सोमवार को ब्राह्मण समाज की आपातकालीन बैठक गिरिडीह के झंडा मैदान में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता शशिधर पांडे कर रहे थे। बैठक में सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के द्वारा हिंदू ब्राह्मण समाज एवं ब्राह्मणवाद पर सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट का विरोध करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। इधर बैठक में उपस्थित शशिधर पांडे, सुरेश शक्ति, दीपक उपाध्याय, मोतीलाल उपाध्याय, रितेश पांडे, अवध पंडा, सौरभ तिवारी आदि ने विधायक के बयान की घोर निंदा करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ब्राह्मण समाज के साथ साथ पूरे सनातन धर्मावलंबियों पर कुठाराघात करने के विरोध में दिनांक 3 फरवरी को अंबेडकर चौक पर धरना एवं उसके उपरांत जयप्रकाश चौक पर गिरिडीह विधायक का पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें पूरे गिरिडीह जिले के समाज के लोग भाग लेंगे। बैठक में मुख्य रूप से मुकेश पांडे, शरद भक्त, राहुल पांडे, सौरभ मिश्रा, निशांत कुमार मिश्रा, शिवनंदन पांडे, अभिजीत मिश्रा, चंदन पांडे, सुमन पांडे, कुमार सौरभ, श्याम तिवारी, वीरेंद्र पांडे, अंकित राय, संतोष पांडे, सुमन शेखर, अमित पाठक, सनातन पाठक, केशव पाठक सहित समाज के कई अन्य लोग उपस्थित थे। सुदीप कुमार सोनू का वक्तव्य निंदनीय है। वो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का कार्य उन्होंने किया है। हिंदुत्व, पूरे हिंदुत्व पर ये कुठाराघात है। पूरे हिंदू समुदाय में ब्राह्मणों ने सभी जातियों को एक धागे में पिरो करके विधि सम्मत समाज का निर्माण किया है। इस समाज को जो विखंडित करने का प्रयास किया गया है वह काफ़ी निंदनीय है। इसलिए आज ब्राह्मण समाज कल दिए गए उनके वक्तव्य की घोर निंदा करता है और अगर वह भविष्य में सचेत नहीं होते हैं तो उनके विरोध में पूरे जिले भर से आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उसके लिए सभी साथी हमारे तैयार हैं। वक्तव्य आया है फेसबुक के माध्यम से। पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरा हिंदू समाज मर्माहत है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस विधायक जी के इस बयान का खंडन करता हूं और भर्त्सना करता हूं। माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ऊपर जो कुठाराघात किया गया है, अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने जो कुठाराघात किया था उसी का विरोध करने के हेतु दिशा तय करने के लिए, नीति निर्धारित करने के लिए यहाँ पर ब्राह्मणों की एक बैठक झंडा मैदान में किया जा रहा है, जिसमें सामूहिक रूप से विभिन्न क्षेत्र से ब्राह्मणों की यहाँ भागीदारी हुई है और यहाँ पर यह निर्णय लिया जा रहा है कि उस पर क्या हम लोग को करना चाहिए, किस तरह से विरोध और किस तरह से प्रतिरोध करना चाहिए। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई लोग ब्राह्मण के विरोध में अनर्गल बातें करते रहते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कुठाराघात करते रहते हैं, जो इस समाज को कहीं से भी मंजूर नहीं है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लोगों को ऐसे वक्तव्यों से बाज आनी चाहिए। हालांकि माननीय विधायक ने इस पर अपना क्षमा याचना भी किया है, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ये मांग करते हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी अगर इस तरह का वक्तव्य अगर देते हैं तो कहीं न कहीं आपकी मानसिकता कुंठित है और अंदर आपके दिल में कहीं न कहीं ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही क्षोभ भरा हुआ है, जो साथ परिलक्षित होता है। आपने क्षमा प्रार्थना कर लिया है, वो अलग बात है। सोमवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में भारतीय सैनिक परीक्षा करवाने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों ने एक बैठक की। ज्ञात हो कि सैनिक भर्ती को लेकर आवेदन 10 सितंबर 2020 में ही आया था, जिसकी भर्ती हेतु दौड़ 10 मार्च 2021 से आरंभ हो चुका था। इसके बावजूद अभी तक भर्ती के सारे चरण पूरे नहीं हुए। वहीं ऐसे परीक्षार्थी जो मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, वे परीक्षा के तारीख को बार बार पोस्टपोन किए जाने से निराश हैं। इस बैठक के दौरान छात्रों ने जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करवाने की कदम उठाए जाने पर विचार करने की मांग की है। जय हिंद। ये जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, जो बहाली का जो पास किए हुए हैं मेडिकल और फिजिकल, वो बंदे हैं।
अगर देखा जाए तो हर ज़िले से लगभग इतने लड़के या फिर इससे ज़्यादा है। हर एक राज्य से लगभग 1200 से 1500 लड़के ऐसे हैं जो बस आर्मी के इस एग्ज़ाम के ऊपर टिके हुए हैं। तो उनके बाद अगर उनका ये सपना पूरा होता है तो मतलब कि उनकी फिर लाइफ आगे फिर आके नॉर्मल हो सकती है। ये हमारे देश का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने ही देश की रक्षा करने के लिए लड़का लोग को, अपने युवाओं को रोड पे आना पड़ रहा है, सड़क पे आना पड़ रहा है, चक्का जाम करना पड़ रहा है, ऐसा सोच रखना पड़ रहा है अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो एक देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाकी सरकार से मेरा बस इतना ही आग्रह है कि बस जो लड़के हैं यहाँ पे, बाकी और सब जिला या फिर और सब राज्य से जितने भी लड़के हैं, उनका जो एक सपना जो है भारतीय सेना में जाने का, वो पूरा हो, ताकि वो अपने आगे के लाइफ या फिर अपने जो भी उनके सपने हैं वो अपने पूरा कर सकें। धन्यवाद। ये रीज़न बताया जा रहा है कि कोविड पेंडेमिक के चलते आप लोग का एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हो रहा है, और वही कोविड पेंडेमिक में ही एसएससी जीडी का पूरा एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हुआ। पूरे झारखंड में लगभग 2000 कैंडिडेट होंगे इंडियन आर्मी के, और उनका एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। और झारखंड में ही लगभग 5 लाख कैंडिडेट एसएससी जीडी में अपेयर थे, तब कोरोना नहीं था। हम रक्षकों के साथ बिल्कुल भी भक्षकों वाला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी वाले चीज़ें की जा रही हैं। हम लोग को बिल्कुल भी इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल भी हम लोग के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और ना ही कुछ, और बार बार हम लोग का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन किए जा रहे हैं, और हम लोग के साथ भी कोई नहीं है। अब हम लोग के पास एक ही रास्ता रह गया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी हक की लड़ाई खुद लेंगे, है ना। और हमारा टैग लाइन रहेगा आज से, वी आर रेडी टू फाइट फॉर आवर राइट्स। भाकपा माले ने सोमवार को देशव्यापी आह्वान के तहत विश्वासघात दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार पर किसानों के साथ पुनः दगाबाजी का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड सरकार पर भी किसान मजदूरों के हितों की अनदेखी की बात कही। माले ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के शोषण तथा इसका विरोध करने वाले माले नेताओं सहित कई निर्दोष ग्रामीणों पर भी मुद्रा राइस मिल प्रकरण में झूठा केस दर्ज कर दिए जाने का विरोध जताते हुए उसे तत्काल वापस लेने की मांग की। बेंगाबाद में विश्वासघात दिवस कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव के अलावा जिला कमेटी सदस्य शिवनंदन यादव, राजेंद्र मंडल, रामलाल मुर्मू, फोदार सिंह, शंभू ठाकुर आदि संयुक्त रूप से कर रहे थे। कार्यक्रम के तहत प्रखंड कार्यालय के निकट एक प्रतिवाद मार्च निकालकर बेंगाबाद चौक बाजार का भ्रमण करते हुए वापस प्रखंड कार्यालय परिसर में जाकर धरने में तब्दील हो गया। यहाँ अपने संबोधन में पार्टी नेताओं ने कहा कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन के सामने मोदी सरकार ने समर्पण कर काले कृषि कानून वापस लिए, लेकिन किसानों की कई अन्य मांगों पर वह वायदा करके भी अमल करना शुरू नहीं किया है। यह देश के किसानों के साथ मोदी सरकार की सीधी दगाबाजी है। इधर झारखंड सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार भी मजदूर किसानों के हितों के प्रति अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। वर्तमान सरकार के द्वारा इस साल भी किसानों को धान की सही कीमत नहीं मिल सकी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। काम करने वाले मजदूरों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुद्रा राइस मिल प्रकरण में 300 पर किया गया झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुद्रा राइस मिल फैक्ट्री मामले में 300 पर किया गया झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकारें बंद हुई पर बसे गए गरीब और आदिवासियों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारें बंद हुई पर कैसे गरीब और आदिवासियों अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद। आप अभी देख रहे हैं देश और दुनिया और अपने आसपास सभी साथी अलग अलग गांव, अलग अलग पंचायत से आए सभी क्रांतिकारी साथी की तरफ से क्रांतिकारी लाभ सुनाओ। साथी आप लोग जान रहे हैं कुशवाहा संघ की एक बैठक सरिया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपस में रखा गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा कर रहे थे। बैठक में मुख्य रूप से कुशवाहा संघ के पदाधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सभी ने कहा कि भूमाफियाओं का इस तरह से हमला करना बहुत ही चिंतनीय विषय है।
एक गरीब व्यक्ति के घर पर रात में हमला कर घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, जिससे समाज को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। यहाँ बता दें कि गुरुवार की बीती रात सरिया प्रखंड के रहने वाले मालीनाथ और सोमनाथ के घर में 40 वर्षों से माली का काम कर रहे वासुदेव प्रसाद वर्मा और उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिसको लेकर थाने में कांड अंकित किया गया है। उसी संदर्भ में संघ ने थाना प्रभारी सरिया को एक आवेदन देकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है, अन्यथा संघ द्वारा रोड जाम एवं जुलूस के माध्यम से भूमाफियाओं और प्रशासन के विरुद्ध विरोध जताया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि मनोज वर्मा, भरत वर्मा, मुखिया मुकुंद मुरारी, नवल किशोर वर्मा, धर्मपाल महतो समेत दर्जनों संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।